Assalamu alaikum, dear students. This is class 5th, subject science, and today our topic is the Earth. The Earth. Of all the planets so far have been discovered, the only planet which contains life is the Earth. अभी तक जितने भी प्लेनेट डिस्कवर हुए हैं सिर्फ एक अर्थ ही है जिसपे लाइफ देखी जा सकती है। बाकी जितने भी प्लेनेट है अभी तक उन पे लाइफ डिस्कवर नहीं हुई है। सिर्फ अर्थ ही है जहां पे लाइफ डिस्कवर हुई है, जहां पे लाइफ रह सकती है। तो ये व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक, जो ये अर्थ है इस ये कैसे इस पे लाइफ किस तरह से मुमकिन है। इस पे लाइफ क्योंकि इस पे एटमॉस्फेयर है और इस पे वाटर है, बिकॉज इट कंटेन्स एटमॉस्फेयर एंड इट हैज water. So this makes this atmosphere and this water makes the earth unique. इन एटमॉस्फेयर और इस वाटर की वजह से जो यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स और प्लांट लाइफ जिंदगी बसर कर सकते हैं इस अर्थ पे, ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर एंड दिस वाटर। और जो हम ये स्टडी अर्थ के मुतालिक जो सबक पढ़ते हैं, अर्थ के मुतालिक जो स्टडी करते हैं, इसको जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जियोलॉजी। द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोलॉजी। नाउ व्हाट इज अर्थ? द अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 लेयर्स। इस अर्थ को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। 3 लेयर्स। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, मेंटल, कोर। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। हम अर्थ के मुतालिक पढ़ रहे हैं। अर्थ, व्हाट्स अर्थ? अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट व्हिच कंटेन्स लाइफ। Why it is unique? Because it has atmosphere and it has water. This atmosphere and water contains variety of animals. Due to this atmosphere and water, there are variety of animals and plant life. This earth, if we suppose this is earth, if this is earth, अगर ये अर्थ हम सपोज करेंगे तो इसमें जो है 25% लैंड है और 75% वाटर है। जमीन पे 75% वाटर और 25% लैंड है। सो इस अर्थ पे ज्यादातर क्या फिर है? वाटर है, 75%। तो अब इस अर्थ को 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। व्हाट इज क्रस्ट? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो ये है अर्थ बनाई है, इसकी जो ऊपर की क्रस्ट, ऊपर की जो ये सतह होती है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो ऊपर वाली सतह होती है, जमीन की जो ऊपर वाली सतह होती है, इसको क्रस्ट कहते हैं। इसकी जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। जो इसका जो थिकनेस है, इस अर्थ की जो इस क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। वो क्या वेरी मीन्स कि वो सेम नहीं होती है। अगर हम देखेंगे कंटिनेंटल पे, जहां पे खुश्की होती है, वहां पे इसकी जो थिकनेस होती है, इस क्रस्ट की जो थिकनेस होती है कंटिनेंटल पे, वहां पे इसकी जो थिकनेस है वो 35 to 60 किलोमीटर होती है। इसकी जो थिकनेस कंटिनेंट्स पे होती है, इस क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो कंटिनेंट्स पे 35 to 60 किलोमीटर होती है। और ओशंस में ये ओनली 6 किलोमीटर होती है इसकी थिकनेस। किसकी? क्रस्ट की। जो जमीन है इसको 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। पहला है, उसको क्रस्ट कहते हैं। व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इसकी जो थिकनेस है वो वेरी करती है। वेरी मीन्स वो जमीन पे अलग होती है और ओशंस में, समंदर में, पानी में अलग होती है। इस क्रस्ट की थिकनेस जमीन पे, ओशन या जमीन पे, कंटिनेंट पे इसकी जो थिकनेस होती है वो 35 to 60 किलोमीटर होती है इसकी थिकनेस। और जो ओशंस में इसकी ओनली 6 किलोमीटर इसकी थिकनेस होती है। और इसके नीचे जो दूसरी लेयर आती है उसको हम मेंटल कहते हैं। क्रस्ट के बाद जो दूसरी लेयर आती है, हमने देखा क्रस्ट की जो थिकनेस है कंटिनेंटल पे 35 to 60 किलोमीटर थिकनेस होती है और ओशंस में इसकी थिकनेस सिर्फ 6 किलोमीटर रह जाती है। और इसके बाद जो दूसरी लेयर आती है उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल, यहाँ पे आप जो लाल रंग के जो देख सकते हैं इसको मेंटल, इसको आप क्रस्ट के नीचे आप समझिए कि हमने जो जमीन का एक ऐसा टुकड़ा उठाया है, तो इसकी जो नीचे, क्रस्ट के नीचे ये जो लाल देख रहे हैं इसको हम मेंटल, ये मेंटल है, जमीन का मेंटल। और इसकी जो ये मेंटल एक और लेयर है उसको कोर कहते हैं। कोर और क्रस्ट के दरमियान
जो बीच वाली, जो लास्ट वाली लेयर होती है जमीन की, उसको कोर कहते हैं। कोर और क्रेस्ट के दरमियान जो लेयर है उसको हम मेंटल कहते हैं। और इसकी जो थिकनेस है वो नियरली अबाउट 2900 किलोमीटर्स होती है। इस मेंटल की जो थिकनेस होती है वो नियरली अबाउट 2900 किलोमीटर्स होती है। और इसमें ज्यादातर सेमी मोल्टन रॉक्स होते हैं। इस मेंटल में ज्यादातर सेमी मोल्टन रॉक्स होते हैं, यानी कि वो जो रॉक्स होते हैं वो सेमी मोल्टन, ना वो मोल्टन फॉर्म में और ना वो रॉक फॉर्म में, यानी कि इनके दरमियान होती है। और लास्ट पे जो लेयर होती है जमीन की, वो उसको हम कोर कहते हैं। अब कितने लेयर्स हमने देखे जमीन के हमने देखे 3 लेयर्स में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इस अर्थ के 3 लेयर्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। एक को कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और लास्ट में जो है कोर। और जो लास्ट पे आप देख सकते हो ये कोर है। कोर की जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, उसको कोर के, जो जमीन का अंदरूना हिस्सा होता है, जमीन का जो लास्ट इनर पार्ट ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड कोर। तो ये सिर्फ ये कोर है, ये आयरन और निकल का बना हुआ होता है। इसकी जो कोर की जो आउटर पार्ट होता है वो आयरन और निकल का बना होता है। जो ये कोर है, कोर की जो इनर जो ये कोर, उसमें जो मेटल्स वो मोल्टन फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी कि वो पिघले हुए फॉर्म में मौजूद होते हैं। वो हार्ड शेप में नहीं होते, वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो अर्थ है, अर्थ की जो आउटर कवर है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, जो इनर जो मिडल लेयर है उसको मेंटल कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको हम कोर कहते हैं। तो जो ये क्रस्ट है इसकी थिकनेस 30 कॉन्टिनेंट्स पे 35 टू 60 किलोमीटर होती है। और जो मेंटल है वो इन कोर और क्रेस्ट के दरमियान जो लेयर है उसको मेंटल कहते हैं। उसकी जो थिकनेस है वो नियर अबाउट 2900 किलोमीटर है। और जो लास्ट पे जो लेयर आती है उसको हम कोर कहते हैं। और उसमें जो ज्यादातर मेटल्स है उसमें आयरन और निकल होते हैं, उसमें आयरन एंड निकल होते हैं। और वो भी किस फॉर्म में, वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में होते हैं, वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में होते हैं, वो हार्ड या सेमी मोल्टन फॉर्म में नहीं, वो मोल्टन स्टेट में होते हैं। तो आज हमने टॉपिक देखा द अर्थ। तो अर्थ के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की। इसके आगे हम कल इंशाल्लाह देखेंगे कि अर्थ में और क्या क्या, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्मड, वॉल्केनो कैसे बनते हैं, अर्थक्वेक कैसे बनते हैं। इसके लिए हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।